जय हिंद एवरीवन। आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसपी बख्शी वोकैब डे 18 सॉल्व। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीडीएस एंड एफकेटी तो भी एग्जाम है 22 को। आई होप सबकी जो प्रिपरेशन होगी वो वेल एंड गुड होगी, है ना। 22 को है शायद तक फैब को, एंड बी प्रिपेयर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज इनक्रोच। इनक्रोच करना क्या होता है बेसिकली, है ना, घुसना काइंड ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रूड, है ना। मतलब क्या होता है कि किसी में मतलब घुस जाना, मतलब किसी के घर में घुस, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू। मतलब किसी घर में घुस चुका हो या फिर घुस घुस जाना, ठीक है, ब्रोक इनटू। जैसे ब्रोक आउट फेल जाना होता है, ब्रोक इनटू मतलब घुस जाना होता है बिना पूछे, घुसपैठ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज इनक्रोच। इसके लिए वर्ड जैसे इंट्रूड है, ठीक है, घुसपैठ करना, ठीक है। और इसके लिए ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब बिल्कुल जो होता है सेम होता है इसका मीनिंग। बट अगर हम बात करें इन्फ्रिंज का और वायलेट का, इन दोनों का जो मीनिंग होता है ये होता है बेसिकली लॉज को तोड़ना। जैसे इन्फ्रिंज का मतलब होता है टू ब्रेक ब्रेक द लॉज, कोई जो लॉ होते हैं उनको तोड़ना, ठीक है। और वायलेट करना भी सेम मीनिंग होता है बेसिकली। अभी वर्ड काफी अच्छी लगी, यहाँ पे एक वर्ड तुम ये भी लिख सकते हो, ऑब्टूरेट। इंट्रूड जो है वैसे उसकी जगह ऑब्ट्रूड भी होता है, ऑब्ट्रूड, ठीक है। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, आई गेस, ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, जो इवेड होता है ना, जब तुम्हें सिनोनिम्स में दिया जाएगा, सिनोनिम्स क्या, जब तुम्हें सिनोनिम्स में वर्ड इवेड दिया जाएगा, तुम्हें लगेगा इवेड का मीनिंग होता है घुसना, इसका सिनोनिम में लगेगा। बट जो इनक्रोच का एंटोनिम होता है वो होता है इवेड। इवेड करना होता है बच निकलना, बच निकलना, ठीक है, बच निकलना बेसिकली। शून्य का मीनिंग मैंने बताया था, कई बार बात कर चुके हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो मतलब बच निकलना, दूसरा मीनिंग होता है किसी से मुंह मोड़ लेना, या फिर है ना जो काफी कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे कोई उठ जाता है तो ना कोई रिएक्शन देता, बस चुप करके खड़ा रहता है, ठीक है। अबाइड, अबाइड क्या होता है? अबाइड होता है बेसिकली किसी को फॉलो करना, किसी को ऑब्जर्व करना, है ना। अबाइड बाय जैसे कि बोला जाता है ना, चीज को ओबे करना। अवॉइड मतलब बचना। तो इनके मीनिंग्स हैं। इम्ब्रेस, इम्बेरस, देखो एक इम्बेरस होता है, इम्बेरस, एक होता है इम्ब्रेस। इम्बेरस होता है बेसिकली किसी को ह्यूमिलिएट करना, है ना। इम्ब्रेस होता है बेसिकली आलिंगन करना, जिसका हिंदी में प्रॉपर सिनोनिम माना जाएगा, प्रॉपर जो मीनिंग होगा क्या होगा, आलिंगन करना। अब कईयों को हिंदी वर्ड भी नहीं समझ में आया होगा, आलिंगन करना, आलिंगन ये ल है, क्या करना, आलिंगन करना बेसिकली। मतलब आलिंगन करना मतलब किसी को लव करना, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी को प्यार करना, दैट इज आलिंगन, ठीक है। यहाँ पे हग करना आ सकता है, इसका अच्छा वर्ड है हग। केयरस का मतलब भी सेम होता है, किसी को हग करना है, प्यार करना, इसका यहाँ पे हग आ गया। अडॉप्ट, किसी को ना अडॉप्ट करना बेसिकली, है ना, अडॉप्ट। क्लिंग का मीनिंग भी सेम यहाँ पे लिया जाता है बेसिकली, इसे चिपकने के सेंस में लिया जाता है बेसिकली इसका मीनिंग, चिपकना। जैसे कि कुछ, जैसे बचने के सेंस में जैसे चिपक जाते हैं किसी से, है ना, जैसे मम्मी मारने को आती है तो वापस जाके चिपक जाते हैं। कई लड़कियां, लड़के तो भाई ऑफ कोर्स नॉट, है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है उनके लिए। एंटम इसके लिए आ जाएगा रिजेक्ट करना, नेग्लेक्ट, शन। अब यहाँ पे शन का मीनिंग बेसिकली क्या आ गया, मतलब किसी से रूठ के खड़े हो जाना। स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है मामूली, इसका सेंस तुम ले सकते हो मामूली के सेंस में, कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कोई गंभीरता के साथ नहीं होता, इसका कुछ मीनिंग, है ना, किसी के हम कोई गंभीर नहीं है, मामूली है, इसको हम बोलते हैं स्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्बेजल। इम्बेजल का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, किसी, इसका मतलब होता है कुछ चीज चुराना जिसकी हमें अथॉरिटी दी गई थी। मान लो किसी पर्सन को अथॉरिटी दी गई थी कि है ना, कोई मंदिर के पैसे हैं, ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट के पैसे हैं बचा के रखने, कोई ट्रस्ट चल रहा है, उसी के पैसे में से ठग करना बेसिकली, है ना, कोई, उसको बोलते हैं मतलब पैसे चुराना, टू स्टील समथिंग, है ना, दैट इज इम्बेसल। फॉर्क, फॉर्क का मतलब क्या होता है बेसिकली, कोई इलीगल कॉपी करना बेसिकली, जिसकी कॉपी बना लेना, इसका इस सेंस में लिया जाता है। इसका एक और मीनिंग भी लिया जाता है बेसिकली बनाना, कुछ इस्टेब्लिश करने के सेंस में भी इसका मीनिंग लिया जाता है। फॉर्क का मीनिंग इस्टेब्लिश, या फिर हैमर आउट। हैमर आउट करना मतलब जिसमें होता है ना कोई चीज को कूट कूट के उसके शेप के बना देना, दैट इज हैमर आउट, है ना।
तो बेसिकली इसका मीनिंग उस सेंस में ज़्यादा लिया जाता है, तो यहाँ पे सिनोनिम में कम ही देखने को मिलेगा, बट अगर इसका मिलेगा मीनिंग सिनोनिम में देखने को, जिसको बोल सकते हैं वीक सिनोनिम बोल सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली ना किसी की एक इलीगल कॉपी बनाना भी होता है। स्विंडल, स्विंडल का मीनिंग क्या होता है? किसी की मनी ट्रिक करना, ठग ठग कर लेना, है ना। जैसे होते हैं ना कि जैसे कि मान लो तुम गए और 92, मान लो तुम्हारे पे बड़े 92, वो तुम्हें बोलता है कि भैया आप मुझे 8 रुपए दे दो, मैं आपको 10 रुपए वापस दे दूंगा। अब कायदे से उसे 8 रुपए देने चाहिए थे, है ना। और बट आपने क्या किया, पहले आपने 8 दिए, उसने 10 दिया, आपने उसने 2 रुपए दिया, आपके 6 रुपए ठगे गए। तो ट्रिक करना, किसी को ट्रिक करके पैसे लेना। डिफ्रॉड, डिफ्रॉड मतलब ना धोखाधड़ी करना। पैक्यूलेट, पैक्यूलेट करना क्या होता है? कोई पैसे चुराना या फिर कोई पब्लिक फंड्स, फंड से, ट्रस्ट से, जैसे कि इसी सेंस में प्रॉपर इसका सिनोनिम पैक्यूलेट हो जाएगा इम्बेजल का। याद रखना इम्बेजल का, अगर तुम्हें क्वेश्चन में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैक्यूलेट के साथ ही देगा। नेक्स्ट वर्ड इज एंटोनिम में हो जाएगा रिडीम। रिडीम करना बेसिकली क्या होता है? बचा के रखना, कोई चीज को खराब होने से बचा के रखना। जैसे हमारे पास रिडीम कोड होता है ना, बचा के रखना, रिडीम। ठीक है, रिडीम का मतलब किसी को मतलब वापस देना भी होता है कोई, जैसे कि ठीक है, रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट हो गया, ठीक है, रेस्टिट्यूट हो गया, या फिर रिम्बर्स हो गया। रिम्बर्स या फिर रेस्टिट्यूट दोनों का मीनिंग ये होता है कि जो पैसे जो है वो वापस देना। बेसिकली रिम्बर्स का मतलब यही होता है उधार वापस देना, या फिर कोई पैसे जो होते हैं वापस देना। और जो रेस्टिट्यूट होता है, रेस्टिट्यूट का मतलब ये भी होता है कि किसी जो अपनी ओरिजिनल जो सिचुएशन होती है, ओरिजिनल पोजीशन जो होती है, ओरिजिनल जो पोजीशन होती है उसमें वापस आ जाना, ओरिजिनल पोजीशन में क्या होना, वापस आ जाना, इसमें भी बोलते हैं। या फिर रिफंड करना भी रेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है। कंपनसेट, कंपनसेट क्या होता है कि तुम मान लो कोई लेके गई चीज और वो टूटी निकल गई, तो दुकानदार क्या करेगा, उसको बदल के देगा, कंपनसेट करेगा। मतलब क्या करेगा बेसिकली, इसलिए एक प्रॉपर वर्ड आएगा जिसे तुम बोलते हो मुआवजा, मुआवजा, है ना। उसको बोलते हैं कंपनसेट, कम करना है, मुआवजा देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट क्या होता है? इल्यूसिडेट होता है बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति होना है, फिर वी कैन से किसी चीज को समझाना, ज्यादा बेटर यहाँ पे मीनिंग होगा, किसी चीज को क्लैरिफाई करना। रिमेंबर रखना, जहाँ पे लास्ट में एफ वाई लग जाए, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं ओरिजिनल। ठीक है, इल्यूसिडेट क्या होता है? इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना, या फिर डिसाइफर। इंटरप्रेट, डिसाइफर का मीनिंग लिया जाता है यहाँ पे। या फिर इल्यूस्ट्रेट दिया गया यहाँ पे, इसका मीनिंग इल्यूमिनेट भी दिया जा सकता है। इल्यूमिनेट, किसी को समझाना। ठीक है, इलस्ट्रेट जो होता है ना, इसका मीनिंग बेसिकली क्या लिया जाता है कि पिक्चर दिखा के समझाना। बेसिकली पिक्चर हो जाए जिसमें ज्यादा दिखाया जाए, या फिर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, दैट इज इलस्ट्रेटिव। एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का मीनिंग क्या होता है? कुछ चीज को प्रेजेंट करना, है ना, डिटेल में समझाना, दैट इज एक्सपाउंड, क्लेरिफाई। इनलाइटन, ज्ञान की प्राप्ति होना ना, इनलाइटन, इनलाइटन हो गया बेसिकली बहुत ज्ञान आ जाना। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाए? इक्विवोकेट। अब देखो इक्विवोकेट है ये, एक चीज होती है कि अगर हमारे पास क्या होता है, सिनोनिम हमारा अगर क्या है हमारे पास नाउन में है, तो एंटोनिम भी हमें नाउन में देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भी नाउन में ही आंसर देना पड़ेगा, नाउन का नाउन में, है ना, वर्ब का वर्ब में, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव में, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ठीक है, इक्विवोकल क्या होता है? इक्विवोकल नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, इक्विवोकल होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर ये जो इल्यूसिडेट होता है, ये हमारे पास क्या दिया गया, वर्ब में दिया गया, तो इसका जो बनेगा क्या बनेगा? इक्विवोकेट, कंफ्यूज, डिस्टोर्ट। अब इक्विवोकेट का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, जिसका मतलब क्या होता है कि बातों को गोल गोल घुमाना है, गोलमाल करना, क्लियर ना हो, जिसका बोल सकते हैं वेग, बोल सकते हैं वेग। एम्बिग्यूअस जिसको बोल सकते हैं, एम्बिग्यूअस हमने वर्ड किए हुए। कंफ्यूज, डिस्टोर्ट। कंफ्यूज का मीनिंग एक सरप्राइज, या फिर इसका एक मीनिंग होता है स्टार्टल ना। कंफ्यूज या फिर इसका सरप्राइज या फिर थोड़ा डरे हुए के सेंस में लिया जाता है। डिस्टोर्ट होता है तोड़ मरोड़ के पेश करना, जो आवाज के सेंस में ज्यादा लिया जाता है। कंफाउंड, कंफाउंड मतलब अगेन कंफ्यूज। ठीक है, इलोक्वेंस, इलोक्वेंस क्या, जैसे इलोक्वेंसी क्या होती है बेसिकली, है ना, ये इलोक्वेंसी होती है, नाउन हो जाएगा इलोक्वेंस, है ना। मतलब बोलने, जो हमारे पास है ना, एक सही तरीके से बोलना होता है, उसको बोलते हैं इलोक्वेंस। बहुत अच्छा, मतलब वक्ता जिसको बोलते हैं ना, एक वर्ड लिया जाता है, ये अच्छा, बहुत अच्छा वक्ता है, वक्ता पृष्ठ, बहुत अच्छा बोलता है, दैट इज वक्ता पृष्ठ। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी, एक फ्लुएंसी के साथ बोलना है, एक लय के साथ बोलना, फ्लुएंसी। पेरोरेशन, पेरोरेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? कोई कंक्लूजन, किसी चीज का कंक्लूजन, समायोजन, है ना, किसी चीज का समायोजन। ओरेशन, ओरेशन दिया जाता है, कोई स्पीच के लिए बोला जाता है, कोई स्पीच होगी उसको बोलेंगे ओरेशन। ठीक है,
एंटरम क्या हो जाएगा? हाल्टिंग। हाल्टिंग होता है जैसे कोई बोलता है तो वैसे बोलता है ऐसे बीच बीच में ऐसे अटकता रहता है, दैट इज हाल्टिंग। स्टैमरिंग होता है हकलाना, जो अच्छे से नहीं बोल सकता। इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट जो कि ना क्लियर ना हो। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है क्लियर। इनडिस्टिंक्ट जो चीज हमें क्लियर ना हो, दैट इज इनडिस्टिंक्ट, इनआर्टिकुलेट। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड हमारी सीज में भी एग्जाम में पूछा गया शायद से कि है ना ये वर्ड, और ये पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनआर्टिकुलेट। अब जो पर्सन जो है, सॉरी, जो पर्सन जो है अपने जो व्यूज, जो अपने एक्सप्रेशन या फिर जो अपनी बातों को अच्छे से नहीं कह पाता, जो नहीं बता पाता, दैट इज इनआर्टिकुलेट। उसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। जो कोई बात को नहीं बता पाता है ना क्लियरली, दैट इज इनआर्टिकुलेट। अगर अच्छे से बता पाएगा तो उसका हो जाएगा आर्टिकुलेट। ठीक है, याद रखें, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमिनेट। एलिमिनेट करना बेसिकली बाहर निकालना ना, या फिर इसको बोलेंगे एक्सपेल, बाहर निकालना, और उसको बाहर निकालना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड इंक्लूड का अपोजिट, एक्सक्लूड रिमूव। फर्स्ट बहुत अच्छा वर्ड है, ये हमेशा याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइटम हो जाएगा रिस्टोर। रिस्टोर करना, कोई चीज खोई वापस प्राप्त करना। एक्सेप्ट करना, रिटेन करना। रिटेन करना बेसिकली क्या होता है, हमने मतलब है ना खो दी, रिटेन करने से प्लेयर्स के लिए बोला जाता है। आरसीबी वगैरह, जो आरसीबी का नाम क्यों आ रहा है, कोई भी आईपीएल टीम है वो अपने जो प्लेयर्स को रिटेन करता है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या क्या हो जाएगा, कोई चीज जो इंक्लूड करती है बेसिकली, है ना। So thank you for watching. I hope the words जो words हैं वो clear हुए होंगे. So keep watching the videos.